Welcome back. Next lecture. Student, in the last lecture we will discuss about three questions from exercise 1.1, and now in this lecture we are talking about the fourth numerical, that is of exercise 1.1, that is in adjoining figure AP is perpendicular to BC. क्या दिया हुआ डायग्राम में हमें AP एक लाइन दिया हुआ जो परपेंडिकुलर है BC पे, एंड AD इज पैरेलल टू BC. AD किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है. तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं. सो डायग्राम में क्या दिया हुआ है? डायग्राम में दिया हुआ है दो पैरेलल लाइंस दिए हुए हैं. दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमें कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये लाइन को इससे मैच कराया है. पॉइंट ये है हमारा, कौन सा पॉइंट? ए है. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और ये पॉइंट पी. डायग्राम में स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि जो AP है वो परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे. BC पे क्या है? AP परपेंडिकुलर है. हमें फाइंड क्या करना है? हाँ, गिवन में एक बार देख लेते हैं. गिवन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? अगर हम बात करें गिवन, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है. क्या दिया हुआ है? AP is perpendicular to BC. क्या दिया है? AP is perpendicular to BC, ये दिया हुआ है. एंड और क्या दिया? AD is parallel to BC, यानी कि ये जो AD है BC के पैरेलल है. AD is parallel to BC. अब स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड भी देख लो, फाइंड क्या करना है हमें? टू फाइंड में देखो क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है, यानी कि जो एरिया और जो हमारा ट्राइंगल ABC है और जो BCD है, इन दोनों के एरिया का रेशियो कितना है हमें फाइंड करना है. तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें देखो, दोनों ट्राइंगल अगर हम देखें, कौन कौन सा? ABC, A, B और C. ये ट्राइंगल बोल रहा है, तो अगर हम इस ट्राइंगल को मिलाना पड़ेगा हमें. ठीक, तो अगर हम ट्राइंगल सब देखें, ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल अगर हम देख रहे हैं तो इनमें हमारा बेस क्या है? BC है. तो यहाँ पे देख लो, इन ट्राइंगल ABC बेस क्या है? बेस लिख लो. बेस क्या है उसका? BC है. और हाइट, दूसरा में क्या चाहिए? हाइट चाहिए. हाइट क्या है इसका? हाइट कितना है? परपेंडिकुलर है. और किसी भी ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही क्या होता है? उसका हाइट होता है. तो इसका देखेंगे हमारा AP क्या है? उसका परपेंडिकुलर है, मतलब हाइट है AP. ये समझा? यानी कि अगर हमने बेस BC लिया है तो उसका हाइट क्या हो जाएगा? AP. अच्छा, अब नेक्स्ट ट्रायंगल दूसरा देख लेते हैं. इन ट्रायंगल उसमें देख लेते हैं. नेक्स्ट ट्रायंगल BCD. इन ट्रायंगल BCD अगर हम देखें तो BCD हमारा क्या है? बेस की बात करेंगे हमारा तो क्या हो जाएगा? बेस क्या है? BC ही है, सेम बेस है दोनों का. और अगर हाइट की बात करें तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो हाइट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है. अच्छा, जो हमारा हाइट ट्रायंगल ABC का था, सेम वही हाइट इसका होगा हमारा ट्रायंगल BCD का भी होगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है. तो इसका भी हाइट क्या हो जाएगा? हाइट इसका भी क्या हो जाएगा? AP. यानी कि अगर हम देखें दोनों ट्रायंगल्स में ABC में भी बेस क्या है? BC है. बेस BC है दोनों ट्रायंगल का, और हाइट क्या है? AP है. और अगर हम BCD की बात करें तो बेस क्या है? BC है, और हाइट तो परपेंडिकुलर ही होता है. परपेंडिकुलर दोनों AP दोनों ट्रायंगल्स के बीच का हाइट है. अगर हम बात करें हाइट की तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों का हाइट और बेस
अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीसीडी में दोनों का बेस और हाइट क्या है, इक्वल है। तो जो हमने इसके पहले जो थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल का हाइट और बेस दोनों अगर सेम हो जा रहे हैं तो उनका रेशियो क्या, उनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, अब हम बात करें 10 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस इनटू हाइट अगर करेंगे हम तो सपोज करो, चल इसे मान लो B1 H1 B2 H2 अगर हम दिखा दें तो क्या हो जाएगा, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 हो जाएगा। और B1 H1 और B2 H2 सब इक्वल ही है, मतलब कि BC इंटू AP अपॉन BC इंटू AP दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या हमें 1/1। यानी कि अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो हमें क्या मिला 1:1। ये हमें क्या मिल गया आंसर। स्टूडेंट ऐसे किसी भी ट्रायंगल को हम जैसे जो भी सॉल्व कर रहे थे, भी हमने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखा था, उसमें भी ऐसे करते थे, बेस निकालते थे और हाइट निकालते थे, उस तरह से उनका क्या करते थे, एरिया का रेशियो के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेते थे। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही था, सिंपल था। हमने क्या दिया था, AP परपेंडिकुलर दिया हुआ था। स्टूडेंट एक चीज और ध्यान देना, किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल बने हुए हैं तो उनका हाइट हमेशा इक्वल होगा, ये पहला कॉन्सेप्ट है। अगर बेस सेम दे रहा है तो हाइट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसे ट्रायंगल्स का जो हमारा एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1 होगा हमेशा। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स ऐसे भी हैं, जैसे अगर एक लाइन पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं और उनमें एक कॉमन वर्टेक्स है, एक लाइन पे दो ट्रायंगल बने हुए हैं, दोनों के बेस यहाँ उसी लाइन पे हैं और उनमें एक कॉमन वर्टेक्स है, तो उनका हाइट हमेशा इक्वल होता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय पता होने चाहिए। तो एक चीज ये जान लो स्टूडेंट्स कि अगर हमारा कोई भी दो ट्रायंगल किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना है तो उनका हाइट हमेशा इक्वल ही होता है, जो हमने इस इक्वेशन में किया, इस न्यूमेरिकल में किया हुआ था। ओके, तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इन एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देन फाइंड फॉलोइंग रेशियोज। और ये मैंने होमवर्क दिया था, शायद ये स्टूडेंट कर लिया, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसे देख लेना, इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट हम आज बात करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद हम आज बात करेंगे थेल्स थ्योरम का। अब स्टूडेंट बुक में देखोगे तो थेल्स थ्योरम कहीं नहीं मिलेगा। थेल्स थ्योरम क्या है, जैसे हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, वैसे हमारा क्या थेल्स थ्योरम भी है। थेल्स थ्योरम किसे बोलते हैं, जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसी को हम क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट भी थे, मल्टीपर्पज पर्सन थे वो। उन्होंने क्या किया था, ट्रायंगल में एक थ्योरम दिया हुआ था, उस थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो उसे हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्या दिया हमारा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमारा टॉपिक कौन सा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टूडेंट इसे हम शॉर्ट फॉर्म में BPT भी बोलते हैं। BPT मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम में स्टूडेंट क्या बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो जो लाइन है वो क्या करेगा, जो दोनों साइड में जहां को डिवाइड कर रहा है उनको क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कि क्या बोलता है कि अगर कोई सपोज करो कोई ट्रायंगल है, ये कोई हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल सपोज करो हमारा क्या है, ABC, ठीक।
ये हमारा एक ट्रायंगल है। इसमें इस थ्योरम में क्या बताया थेल्स ने कि अगर कोई एक ट्रायंगल है उसके किसी भी एक साइड के पैरेलल में अगर हम एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज करो हमने क्या किया, BC के पैरेलल में एक लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक, लाइन L क्या है हमने खुद से ड्रॉ कर दिया है और वो किसके BC के पैरेलल में है, और वो जो AB और AC को पॉइंट P और पॉइंट Q पे कट कर रहा है, ठीक, यानी कि हमारा ट्रायंगल था, ट्रायंगल में जो साइड BC था उसके पैरेलल हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, और वो लाइन कहां पे कट कर रहा है, AB को पॉइंट P पे कट कर रहा है और AC को पॉइंट Q पे कट कर रहा है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हमें प्रूफ क्या करना है कि AP अपॉन PB का जो वैल्यू होगा सेम टू सेम वही वैल्यू हमारा AQ अपॉन QC का भी होगा। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसका अगर हम थ्योरम का डेफिनेशन के देखें तो उसमें क्या बोला है, इफ अ लाइन, ध्यान देना स्टूडेंट, इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट्स टू गिवन लाइंस या टू गिवन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एट पॉइंट, then the ratio of the segment is equal, ऐसा है उसके थ्योरम दिया हुआ। थ्योरम में एक बार देखो क्या दिया है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के साइड का एक पैरेलल है लाइन, intersect the remaining side in two distinct point, कहां पे कट कर रहा है, two distinct point, then the line divides the side in same ratio, यानी कि जो लाइन क्या कर रहा है, इन साइड्स को सेम रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, ये इसका थ्योरम है। सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, हमें प्रूफ इसका देखें। सबसे पहले तो तुम्हें डेफिनेशन करना पड़ेगा, उसके बाद गिवन देख लो, गिवन क्या दिया है। गिवन की अगर हम बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू, देखो लाइन L किसके पैरेलल है, BC के, पैरेलल टू साइड BC, यानी कि लाइन L हमारा क्या है, BC के पैरेलल दिया हुआ है। अच्छा, और कुछ चीजें देख लेते हैं हम, एंड ये क्या कर रहा है, ये लाइन AB को और AC को पॉइंट P और Q पे कट कर रहा है, एंड इंटरसेक्ट्स साइड AB एट P एंड, और AC को काम कर रहा है Q पे, एंड साइड AC एट Q, ये हमें क्या दिया हुआ है उसमें। अब हमें प्रूफ क्या करना है, लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ में देखो क्या दिया है, प्रूफ में क्या करना है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, यानी कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में एक चीज ध्यान देना, सुन कंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी भी थ्योरम को प्रूव करते समय सबसे पहले क्या करते हैं, उसका डेफिनेशन जो दिया हुआ था उससे लिखते हैं। डेफिनेशन से मैंने बताया कि एक लाइन अगर है पैरेलल किसी साइड के ट्रायंगल किसी साइड के पैरेलल है तो जिन दो पॉइंट पे कट कर क्या करे, इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर देता है, वो तो उसका डेफिनेशन था। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन के बाद फिर क्या लिखेंगे कि हमें जो प्रूफ करना होता है उसे हम लिखते हैं। उसके बाद हम उस डायग्राम में या उस कंस्ट्रक्शन में क्या एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं उसको हमें लिखना होता है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, B को Q से मिला देंगे और P से C को मिलाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिख देंगे, ड्रॉ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे PC, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ सेगमेंट PC। हमने क्या किया, P को C से मिला दिया एंड सेगमेंट BQ, और क्या करेंगे हम BQ को भी मिला देंगे, ठीक।
हमने दो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया है, हमने BC को मिला दिया है और BQ को मिला दिया है। अच्छा स्टूडेंट एक चीज और ध्यान देना, हम क्या करते हैं एक और कंस्ट्रक्शन देखते हैं जो तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कहां पे, साइड AB पे, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे P से किस पे, साइड AC पे। यानी कि और हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ड्रॉ हमने किया है और क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम, एक तो यहां से परपेंडिकुलर इस पे डाल रहे हैं और एक परपेंडिकुलर यहां पे डाल रहे हैं, यानी ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हुआ है, डायग्राम देख लेना। क्या कर रहे हैं हम, इसे हम नाम दे देते हैं, सपोज करो ये हमारा पॉइंट M और ये पॉइंट हमारा N। अब और क्या लिख देंगे, QM is perpendicular at AB and PN perpendicular at AC। ये हमने कंस्ट्रक्शन में कर दिया है, ठीक। यानी कि हमने क्या किया है, QM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB पे और PN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, AC पे। ओके अब देखते हैं हम, अब हमें जो प्रूफ करना है हम प्रूफ उसका देख लेते हैं। प्रूफ क्या करेंगे इसका, प्रूफ की बात करें हम तो इसका सीक्वेंस होता है गिवन, जो दिया रहता है उसको हम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं टू प्रूफ में जो प्रूफ करना होता है, फिर उसका हम कंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं, हमने खुद से उस डायग्राम में क्या किया हुआ है, उसके बाद हम क्या करेंगे प्रूफ में दिखाएंगे क्या कि प्रूफ में अब हमें करना क्या क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देख लेते हैं। अच्छा इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए बेसिक चीजें ध्यान से देखना स्टूडेंट, जो मैं बता रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग करोगे तो थ्योरम एकदम सिंपल हो जाएगा। थ्योरम एक्चुअल में क्या होता है, लोग न्यूमेरिकल ज्यादा करना पसंद करते हैं, थ्योरम को कम पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें प्रूफ करना होता है, ढेर सारी चीजें लिखना होता है। लेकिन स्टूडेंट मैं जो चीजें बता रहा हूं बिल्कुल ही सिंपल है, ध्यान से अगर देखोगे तो जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। स्टूडेंट इस थ्योरम को प्रूफ करने के यानी AP/PB AQ QC को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो ट्रायंगल्स का हमें दो बार क्या करना पड़ेगा, पेयर बना के लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम ट्रायंगल बात करेंगे APQ और PQB या QPB, ये दो ट्रायंगल की बात हम करेंगे। सबसे पहले किसका बात करेंगे, APQ और PQB की, यानी APQ और PQB देख लेते हैं हम प्रूफ में। इन ट्रायंगल देख लेते हैं, इन ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, APQ की बात कर रहे हैं, APQ। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसमें बेस क्या होगा हमारा PQ और हाइट क्या होगा QM। जो हम बेस लेते हैं उससे क्या करते हैं देख लेते हैं हाइट, या फिर अगर हम बेस लेंगे AP तो उसका हाइट क्या हो जाएगा हमारा QM। तो देखते हैं क्या होगा हमारा बेस की अगर बात करें हम, बेस क्या है इसमें, बेस क्या है AP, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है तो हम AP क्या लेंगे उसका बेस इज AP और हाइट क्या मिलेगा इसका, QM, हाइट इज QM, ये मिला हमें। अच्छा अब अगर हम ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल किसका, ट्रायंगल PQB का, किसका बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल PQB। ट्रायंगल PQB में क्या होगा हमारा बेस क्या, PQB की बात करेंगे हम स्टूडेंट, तो अगर हम बेस लेंगे PB को, ठीक, बेस क्या कर रहे हैं हम PB लेंगे, तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा, बेस क्या PB, हाइट क्या हो जाएगा उसका स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से हाइट। जैसे ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जैसे इस ट्रायंगल को हम देख लेते हैं, कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये है ट्रायंगल हमारा, ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट हमारा Q और ये पॉइंट हमारा क्या B है। तो अब हमारा क्या होता है कि किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर जो होता है वो उसका क्या होता है, हाइट होता है। तो यानी इसका परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें, ये होगा, यानी ये पॉइंट कौन सा है हमारा M, यानी कि इसका भी जो हाइट है वो क्या है QM ही है, तो क्या हो जाएगा हाइट, इसका भी क्या हाइट होगा QM। यानी कि हमने अगर देखा तो कंस्ट्रक्शन से हमें एक चीज दिखा, कंस्ट्रक्शन हमने अब ये समझना है कि QM हमने क्यों ड्रॉ किया था, क्योंकि हमें क्या करना था, वो हाइट बताना था कि दोनों ट्रायंगल्स का जो हाइट होगा वो क्या है, सेम है, इक्वल है। यानी कि अब इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, 10
दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ए पी क्यू का और ट्राइंगल पी क्यू बी का हाइट सेम है, तो यहां पे दिखा देंगे 10 हाइट ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी। अच्छा, अब हम जानते हैं कि अगर हाइट क्या है इक्वल है तो उसका जो रेशियो की बात करते हैं, उसके एरिया का रेशियो की बात करते हैं, तो क्या होता है उसके बेस के रेशियो की इक्वल हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, या फिर अगर इसको नहीं लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये क्वेश्चन दिखा रहे हो तो देखो क्या हो जाएगा 10 सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल्स टू, इक्वल किसके हो जाएगा, हाइट तो सेम है, यानी कि बेस क्या होगा AP अपॉन PB। हमने ये तो पढ़ा था रेशियो ऑफ टू एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स का, तो हमें क्या मिल जाएगा ये इनटू, अच्छा आगे भी कर लो, इनटू अगर हम बात करें QM इनटू QM से कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या हमें AP अपॉन PB, इक्वेशन नंबर 1 ये हमें मिल गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेकेंड चीज हम देखेंगे। सेकेंड क्या हमें पता चला, अभी तो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया APQ और PQB हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, क्या करेंगे हम ट्रायंगल APQ और PQC को लेंगे, किसे APQ और PQC। अभी हमने PQB लिया था, क्या करेंगे हम, यानी कि हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये जो ट्रायंगल है हमारा, इस ट्रायंगल की बात हम करेंगे, ठीक, यानी कि नाउ, या फिर यहां से देखो स्टूडेंट्स, now in triangle APQ बेस क्या होगा उसमें, बेस की बात करेंगे। अब हमने क्या किया, बेस इसमें AP लिया था, अब क्या करें, इस जब हम दूसरे साइड का ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसके लिए हम बेस क्या करेंगे AQ बोलेंगे, तो बेस क्या होगा हमारा AQ, हाइट क्या होगा, हाइट क्या हो जाएगा PN, क्योंकि ये बेस है ये इसका हाइट होगा PN। ओके, अब अगर हम बात करेंगे इसमें दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा PQC, इन ट्रायंगल PQC। अगर PQC की बात करेंगे हम तो उसमें बेस क्या है, बेस हमारा QC और हाइट क्या होगा उसका, वही सेम टू सेम हाइट, यानी कि हाइट क्या होगा PN। कैसे होगा स्टूडेंट, इस वाले देख लो, इस वाले ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को कुछ ऐसे होगा, समथिंग ऐसे होगा, ये हमारा पॉइंट Q, ये पॉइंट P और ये पॉइंट हमारा C। अब यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस साइड पे तो ये क्या होगा, उसका हाइट होगा। तो हमने देखो यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, ये पॉइंट हमारा क्या है N है, यानी कि इसका क्या है हाइट है PN। अब ये जो दो चीजें हमें मिला, यानी कि एरिया इन ट्रायंगल APQ में बेस क्या मिला AQ और हाइट क्या मिला PN, और फिर हमने जब बात किया इन ट्रायंगल PQC जब हमने बात किया तो उसका बेस क्या था QC और हाइट क्या था PN। सो इसमें भी हमारा हाइट क्या है, दोनों का इक्वल है 10, यहां दिखा दो 10 हाइट ऑफ ट्रायंगल APQ is equals to height of triangle PQC। अब दोनों जो ट्रायंगल दिए हुए दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या हो गया, सेम है 10, सो दैट अब हम क्या करेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा हमारा बेस यानी AQ इनटू PN अपॉन
क्यू सी इंटू पी एन, पी एन से कैंसिल आउट होगा, मिलेगा क्या हमें ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये क्या हमें मिल गया एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हुआ 2 सेकंड हो गया। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या है। अच्छा, दो इक्वेशन हमें मिल गए। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल हमारा PQB और PQC में। अगर इन दोनों ट्राइंगल देखें स्टूडेंट, हमको कौन सा PBC या PQB और PQC, ये दो ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल अगर हम देखें तो दोनों क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है। पैरेलल क्या है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का बेस क्या है, सेम है, यानी BC सेम है। यानी उन दो पैरेलल लाइन के बीच में तो उनका हाइट भी सेम होगा, बेस भी सेम है और हाइट भी सेम होगा, तो उसका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे हमने किया था, सेम वही हो जाएगा। यानी कि नाउ इन ट्राइंगल, अगर हम बात करें ट्राइंगल PQC और PQB, लिख दो यहाँ पे स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्या ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PQC, कौन कौन सा ट्राइंगल PQB और PQC, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, लाई बिटवीन two parallel line, कहाँ दो पैरेलल लाइन किसमें टू पैरेलल लाइन PQ एंड ये क्या PQ एंड साइड BC, यानी कि इसमें PQ और BC दो पैरेलल्स जो हैं उनके बीच में क्या दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, दो टू पैरेलल साइड BC। अच्छा, सो दे हैव अब उनके पास क्या होगा, इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। सो दे हैव इक्वल बेस और सेम बेस एंड इक्वल हाइट। क्या है उसमें, दोनों में सेम बेस सेम है और हाइट अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वही होगा जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, यानी कि दोनों का हाइट भी क्या है, इक्वल है और बेस क्या है, सेम है। 10 एरिया ऑफ, इसमें अगर हम 10 सो दैट का साइन लिखा दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC is equals to 1/1। implies that इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, implies that area of triangle PQB is equals to area of triangle PQC। ये मिलेगा हमें इक्वेशन नंबर 3। इसे इक्वेशन नंबर 3 दिखा दो। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको दिखाया था, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम एक चीज देखें, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में सिमिलरिटी क्या है, हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ PQB है वही एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका है, PQC का, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB का जो है वही एरिया किसका है, ट्रायंगल PQC का है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां पे लिखा था 10 from equation 1, 2 and 3। अगर हम ये वैल्यू अगर हम इसका यहाँ पे रख दें, PQC का अगर हम इसे रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू इतना है और वही सेम ये भी है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल होगा AQ अपॉन QC। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया।
स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये इस कंडीशन को हमने क्यों जनरेट किया, क्योंकि हमें ये जो ट्रायंगल है, ये जो रेशियो आया हुआ इस रेशियो को और इस रेशियो को हमें इक्वल दिखाना था, क्योंकि हमें प्रूव भी तो करना था AP अपॉन PV इक्वल्स टू AQ अपॉन QC में प्रूफ करना था। ये हमारा क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। इसको नोट डाउन करो जल्दी से। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट इसका दिया हुआ है कन्वर्स दिया हुआ। कन्वर्स में क्या दिया हुआ है, देखो क्या दिया, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अच्छा, कभी भी कन्वर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कन्वर्स किसी भी थ्योरम का कन्वर्स दिया मतलब उल्टा। जैसे इसमें हमने क्या किया, प्रूफ किया है तो ये जो प्रूफ हमने किया उसमें क्या हो जाएगा, वो गिवन हो जाएगा। और जो यहाँ पे गिवन था यानी कि ये ट्रायंगल लाइन क्या था, L साइड BC क्या था, पैरेलल था, तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। बुक में तो ऐसा नहीं दिया हुआ है, बुक में प्रूफ करके दिया हुआ नहीं है, उसमें क्या सीधा सीधा बता दिया जैसे हमने भी ये प्रूफ किया है। तो उसे क्या करेंगे, उल्टा करना चालू कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा कि कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट इसका लो। ओके, स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। ओके ना, इसको देखते हैं क्या है हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है। देखो, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके स्टूडेंट, अभी जैसे हमने देखा उसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या दिया था कि एक ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल में एक लाइन ने क्या किया था, बाकी की जो बचे हुए लाइन थे उनको डिवाइड कर दिया था। तो जो डिवाइड के बाद जो आए थे उसके रेशियोज वो क्या हुए थे, इक्वल हुए थे, हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में देखा था। अब यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में देखो क्या दिया हुआ है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, यानी ध्यान से सुनना स्टूडेंट, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर कोई एक लाइन, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, यानी कि किसी ट्रायंगल को क्या कर रहा है, वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है कोई लाइन, ये लाइन, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा पॉइंट P, ये हमारा पॉइंट Q, ठीक, ये सपोज करो लाइन क्या है, L है। यानी कोई एक लाइन है जो ट्रायंगल के दो साइड को दो पॉइंट पे सेम रेशियोज में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि लाइन क्या होगा, ये जो लाइन है वो क्या होगा, तीसरी लाइन के पैरेलल होगा, यानी यही क्या है, जस्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का क्या है, इनवर्स है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसका तो थ्योरम का डेफिनेशन समझ में आ गया कि इफ अ लाइन पैरेलल टू इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियोज देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये क्या है उसका डेफिनेशन से, यानी थ्योरम जो हमें लिखना है, इसको लिखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, लाइन ने क्या क्या है, AB को पॉइंट P पे और BC को पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, ये हमारा होगा गिवन। अब देखो गिवन क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट, ध्यान से देखना, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है हमारा ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल दिया हुआ ट्रायंगल ABC, इसमें क्या कर रहा है, लाइन L जो है इंटरसेक्ट कर रहा है AB को किस पॉइंट पे, P पे, और AC को पॉइंट Q पे। ट्रायंगल लाइन
L, लाइन L जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट्स साइड AB at point P and side AC at point Q such that क्या कैसे कि AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे उसके बाद क्या लिखेंगे टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है उसको लिखते हैं टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स कि लाइन L जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन L पैरेलल है हमारे BC के, लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। स्टूडेंट ध्यान देखना, ये जो प्रूफ है ये हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं दिया कि अगर ये इस बुक में नहीं दिया तो हम भी नहीं करेंगे। हम इसका प्रूफ देख लेते हैं क्या कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अब हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, प्रूफ, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, ध्यान से देखोगे एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जब हम कन्वर्स प्रूफ करने शुरू करते हैं, इसमें दिया क्या हुआ, ये लाइन क्या है, इसमें हमें BC के प्रूफ करना है। हम मान लेते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है बल्कि एक दूसरा लाइन है जो पॉइंट P से जाता है, जो पॉइंट P से जा रहा है, पॉइंट AC को कहां पे कट कर रहा है, पॉइंट समझ लो R पे कट कर रहा है। ये लाइन हमारा L1 है, ये जो है पैरेलल लाइन L1 इज पैरेलल टू साइड BC हम मान लेते हैं। जैसा कि देखने में लग रहा है हम इसको आगे तक बढ़ाएंगे और इसको बढ़ाएंगे कहीं पे वो इंटरसेक्ट कर देगा, लेकिन हम क्या करते हैं कभी भी जब कन्वर्स को प्रूफ करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उल्टा मानना पड़ता है। जैसे ये लाइन पैरेलल था, मान लेते हैं ये लाइन पैरेलल है उसकी, ओके। अब जब ये लाइन हमारा क्या है पैरेलल, हम क्या करते हैं मान रहे हैं, लेट अस सपोज line L1 is parallel to side BC। हम मान रहे हैं क्या, जो लाइन हमारा L1 है वो साइड BC के पैरेलल है ना। सो अगर एक पैरेलल है तो हमने अभी बीपीटी में पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइन जो पैरेलल है थर्ड साइड, किसी ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल है तो इक्वल रेशियो डिवाइड कर देता है, यानी कि 10। सो क्या हो जाएगा ये AP अपॉन PB इक्वल्स टू AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, AR अपॉन AC के, ये हो जाएगा ना, AR अपॉन RC। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या था कि एक पैरेलल लाइन ने अगर ड्रॉ किया था किसी ट्रायंगल को, किसी दो पॉइंट पे कट किया था, उसका जो रेशियो आता था वो रेशियो क्या था, उसका सेम रेशियोस में थे। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो लाइन L1 है, लाइन L1 ने क्या किया है, इस ट्रायंगल को इसके साइड BC के क्या है पैरेलल है और AB को उसने पॉइंट P पे कट किया है और AC पॉइंट Q पे कट किया हुआ है, तो इनका भी रेशियो सेम ही आएगा, यानी कि AP अपॉन PB इक्वल्स टू AR अपॉन RC। ये इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, और हमें गिवन क्या दिया, एंड ऑल्सो फ्रॉम गिवन में हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो AP अपॉन PB इक्वल्स टू AR अपॉन RC और AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC 10। इसको वैसा कर सकते हैं 10 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, इसको AR अपॉन RC इक्वल्स टू AQ अपॉन QC कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि AP अपॉन PB के बराबर ये था, AP अपॉन PB के बराबर ये भी है, तो इसको क्या इतना लिख सकते हैं। दोनों साइड में क्या कर लो, AR अपॉन RC प्लस 1 इधर भी कर लो और AQ अपॉन QC प्लस 1 इधर भी कर लो, ओके, ये कर सकते हैं। अब दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा हमारा, AR प्लस RC अपॉन RC इक्वल्स टू AQ प्लस
QC अपॉन QC, ये हो जाएगा। QC का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो AR प्लस RC, AR प्लस RC को क्या AC लिख सकते हैं? तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम पूरा AC लिख सकते हैं, क्योंकि AR प्लस RC इक्वल्स टू AC अपॉन RC इक्वल्स टू, सेकंड कहते हैं AQ प्लस QC, AQ प्लस QC कितना है हमारा, AC आएगा, AC अपॉन QC, AC से AC कैंसिल आउट हुआ, मतलब मिला क्या हमें 1 अपॉन RC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन QC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा, इधर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, क्या मिल जाएगा हमें, इंप्लाइज दैट QC इज इक्वल्स टू RC। यानी कि अगर अब हम बात करें कि जो हमारा RC है, पॉइंट R कहां पे है, पॉइंट Q पे है, यानी कि लाइन L1 और लाइन L क्या है, कोइंसाइड लाइंस हैं ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 दोनों पॉइंट R और पॉइंट Q कहां पे है, एक दूसरे पे कोइंसाइड है, तो हम यहां से क्या दिखा सकते हैं, सो दैट पॉइंट R एंड पॉइंट Q R कोइंसाइड, कोइंसाइड है 10, यानी लाइन L1 और L क्या है हमारे, दोनों ओवरलैप करेंगे या वो भी कोइंसाइड करेंगे, या फिर इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, सो दैट पॉइंट R एंड पॉइंट Q, ये दोनों क्या है, डिफरेंट नहीं है, आर नॉट डिफरेंट, आर नॉट डिफरेंट। अब डिफरेंट नहीं है, यानी हमारा पॉइंट R और पॉइंट Q क्या है, एक दूसरे के डिफरेंट नहीं है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, लाइन L1 एंड लाइन L क्या है, दोनों एक दूसरे के ओवरलैप में है, और हम क्या बता सकते हैं इसमें, सो ये एक कंडीशन और दिखा दो, सो लाइन L1 एंड लाइन L दोनों क्या है, R कोइंसाइड हेंस क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये भी कोइंसाइड, यानी ये जो पॉइंट है Q पे है, लाइन L1 किस पे, L पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ सिचुएशन यानी लाइन L1 हेंस लाइन L1 इज पैरेलल टू साइड BC और लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, ये बुक में नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट, इसको कर लो, हो सकता है एग्जाम में आए। जल्दी से करो इसको। नेक्स्ट है नेक्स्ट और एक देख लेते हैं,